नमस्कार माताओं, बहनों एवं भाइयों। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूँ। अक्सर हम लोग प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में होता है कि हम लोग समझते हैं सांस को लेना और सांस को छोड़ना, यही वो क्रिया है। लेकिन आज बताने जा रहे हैं प्राण वायु और आयु में क्या अंतर है। जितना हम लंबा गहरा सांसों को लेते हैं और जितना लंबा छोड़ते हैं, उतना ही ज्यादा लंबा आयु हमारा जीवन में आता है। तो प्राण वायु और आयु में बहुत ही खास अंतर है हम लोगों का। तो क्यों क्या होता है, सांस को अंदर से अंदर ले जाना और बाहर निकालना, मुख नासिका द्वारा उसे गतिशील करना और भुक्त अन्न जल को पचाना और अलग अलग करना, अन्न को पुरिस तथा पानी को पसीना और मूत्र तथा रसादि को वीर्य बनाना प्राण वायु का ही कार्य है। यह लक्ष्य से लेकर नासिका पर्यंत शरीर के ऊपरी भाग में वर्तमान है। ऊपर की इंद्रियों का काम इसके आश्रित है। तो ये है प्राण वायु के कार्य। प्राण ही ब्रह्मा तथा विराट है, वह सबका प्रेरक है, इसी से सभी उसकी उपासना करते हैं। प्राण ही सूर्य है, चंद्रमा है और वही प्रजापति है। सृष्टि के आरंभ में पांचों स्थूल भूतों को लोकांतर और संपूर्ण जगत में तथा स्थावर पदार्थ अपने उपादान कारण आकाश से प्राण शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। श्रुति में प्राण को प्रत्यक्ष मानकर उसका अभिनंदन किया गया है। वायु तत्व प्रत्यक्षं ब्रह्मसि, ऋग्वेद अर्थात प्राण वायु आप प्रत्यक्ष और ब्रह्म है। प्राण ही जगत का कारण है। प्राण ही जगत का कारण ब्रह्म है। मंत्र ज्ञान तथा पंचकोश प्राण पर ही आधारित है। प्राण को ही ऋषि माना गया है। मंत्र दृष्टा ऋषियों को उन शरीर के आधार पर नहीं, वरन प्राण के ही आधार पर ऋषि तत्व प्राप्त हुआ है। काया नगरी में प्राण वायु ही राजा है। काया नगर मध्य तू मारुतः क्षिति पालक, अर्थात देवता, मनुष्य, पशु और समग्र प्राणी प्राण से ही अनुप्रमाणित है। तो इन सभी चीजों का जो है हमारे शरीर पे बहुत अत्यंत ही प्रभाव पड़ता है। आइए थोड़ा थोड़ा सा अपने स्थान पर ही आइए पद्मासन में बैठेंगे और आराम से लंबा गहरा सांसों को लेंगे, लंबा छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास शरीर को बहुत ही बल प्रदान करता है। अक्सर देखे होंगे। आइए अब हम लोग थोड़ा देर कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कपालभाति से क्या होता है, अग्निमान तेज होता है। अग्निमान तेज होने से नाभि के नीचे वाले भाग पर धक्का देंगे और सांसों को खुलकर बाहर की ओर फेंकेंगे अपने आप।
इससे शरीर के में अग्निमान तेज होता है, तो पाचन तंत्र ठीक होता है। पाचन तंत्र ठीक होने से आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो अच्छा तरह से हजम भी होगा और शरीर भी बलशाली भी बनेगा। आइए अब हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांसों को लेंगे, लंबा छोड़ेंगे। तो धीरे धीरे करते रहना है और शरीर को भी बल भी मिलता है। अनुलोम विलोम से क्या होता है, रक्त संचार हम लोगों का बढ़ता है और धीरे धीरे शुद्ध रक्त हमारे शरीर में जाता है और ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में रहता है। अब थोड़ा थोड़ा सा जाके जैसे कि थोड़ा आप हाथ पांव को ही थोड़ा हिला डुला लेंगे। थोड़ा इसे मोड़ लेंगे आराम आराम से। थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। थोड़ा इसे उंगली से मुट्ठी बांधेंगे। इन सभी अभ्यासों को करते हैं तो आपका शरीर अपने आप तेजोमय और शरीर भी चुस्त दुरुस्त और हिष्ट पुष्ट हो जाता है। थोड़ा अपने स्थान पर ही इन अभ्यासों को करेंगे। शरीर भी बलशाली बन जाता है। थोड़ा सा बैठ जाएंगे। सांसों को खुलकर बाहर की ओर फेंकेंगे। इससे फेफड़े जो है, फेफड़े के प्रकोष्ठ खुलते हैं और शरीर भी बलवान होता है। तो हर दिन योग करें, मस्त रहें, आनंदित रहें। जय हिंद, जय भारत।